आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मंगन रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 11 का 45 वचन पढ़ेंगे 45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं किस तरह से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं कि जब लोगों ने देखा कि यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जीवित कर दिया है तो बहुत से लोगों ने क्या करा, उस पर विश्वास करा। और 4 दिन से मरा हुआ इंसान कब्र में पड़ा था और यीशु ने बस एक ही आवाज़ दी, लाजर बाहर आ। और सचमुच मुझे विश्वास था परमेश्वर का के ऊपर के एक आवाज़ में ही लाजर क्या हुआ कि वो मौत हार गई, उसके आगे जीवन क्या करा, जीत गया। और उसी दिन सिर्फ लाजर ही नहीं जिया, बिल्कुल बहुत से लोग जो उन्होंने विश्वास किया था और जो विश्वास करते हैं वही जीवित हो गए। आज शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ मरे हुए जैसी उम्मीदें हैं, जैसे शांति या विश्वास, लेकिन ऐसो आज भी वही है। वह आपकी मरी हुई चीज़ों में भी जीवन ला सकता है। हालेलुया। क्या आप उस पर विश्वास करते हो? क्या एक सच्चा चमत्कार सिर्फ आँखों ने नहीं, दिल को भी बदल देता है? तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु किस तरह से हमारे जीवनों को बदलता है, हम गहरी सच्चाई सिखाता है कि जब लोगों ने देखा कि यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जीवित कर दिया है तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बिल्कुल विश्वास जगाने वाला क्षण था। 4 दिन से मरे हुए लाजर को कब्र में था, लेकिन यीशु की एक पुकार ने मौत को हरा दिया, जीवन को प्रकट कर दिया। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी कई उम्मीदें हैं, शांति, विश्वास और मरा हुआ विश्वास, या ऐसे लगता है जैसे, लेकिन यीशु आज भी सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में फिर से नई शुरुआत ला सकता है। जब हम उसके काम को पहचानते हैं तो हमारा दिल भी बदल जाता है, सच्चा विश्वास जन्म लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। किस तरह से परमेश्वर ने लाजर को जिलाया, किस तरह से 4 दिन के मुर्दे को जिलाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण करके आया। तभी अगर हम 41 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तब उसने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने देखा। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और 42 में लिखा है कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। तो परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमेशा, हम कभी ये ना सोचें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी हमेशा प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। जिस तरह से लाजर को पुनरुत्थान को देखकर महिमा, जैसे मार्था को शांति देने के लिए जब लोग आए हुए, उन्होंने क्या करा, उस पर विश्वास किया। आज जो लोग हैं जो चमत्कारों को देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, आज लोग भीड़ की भीड़ उस पर विश्वास कर रही है उन चमत्कारों को देख कर। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप चमत्कारों से ज़्यादा विश्वास खुदा पर कीजिए। जब खुदा आपके अंदर होगा तो वो बड़े बड़े चमत्कार करेगा आपके द्वारा ही। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि यीशु मसीह का पुत्र आपके और मेरे लिए आया। उसने 4 दिन के मुर्दे को जिला सकता है तो वो आपकी मेरी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। तो आप उस पर विश्वास कीजिए, खुदा पर। और आप बाइबल से जो वचन पढ़ना, तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। किस तरह से 4 दिन के मुर्दे को परमेश्वर ने जीवित किया और यीशु मसीह ने किस तरह से मरियम का विश्वास को बढ़ा दिया कि रो मत, है ना, विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो सचमुच उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप भी प्रार्थना करें, आपकी जो भी परेशानी, जो भी समस्या, आप परमेश्वर के सम्मुख रखें और प्रभु आपको बहुताई से आशीष देगा और आपकी सारी समस्याओं से आपको आज़ाद करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी प्रार्थना के लिए। हम जो भी मांगते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे।